नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीकेंड बहुत ही छोटा रहा दोस्तों, क्योंकि इस वीकेंड में सैटरडे संडे 2 दिन नहीं थे हमारे पास, केवल एक ही दिन था। सैटरडे बाजार ओपन था, बजट देखा आप सभी ने, और बजट में एक ही चीज अच्छी आई और वो था इनकम टैक्स स्लैब। हालांकि वो भी अगर आप कैलकुलेट करने बैठो तो उतना कोई बड़ा फिगर नहीं निकल के आएगा जितना कल कंजम्पशन स्टॉक्स में तेजी बनी। कौन से स्टॉक्स आपको अब यहां से अगले 1 साल या 2 साल के व्यू के हिसाब से देखने हैं, उसके बारे में मैं आज आप सभी के साथ बात करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बोलना चाहूंगा, बजट कोई 1 दिन या 2 दिन का गेम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कल जब बजट आया तो कंजम्पशन स्टॉक्स भागे और रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, इंफ्रा ये टूट गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ बस यही रह गया, अब यही चलेगा, ये खत्म। ऐसा नहीं है भाई साहब। इस वित्तीय वर्ष 10,18,000 करोड़ का खर्चा है और अगले वित्तीय वर्ष में 11,21,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है सरकार ने। ठीक है जी, ये पैसा मामूली पैसा नहीं है, हाईएस्ट एवर केपेक्स है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से शुरू ही हो जाएगा। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहिए और टेंशन फ्री रहिए। साइकिल हो सकता है कि थोड़ा सा रोटेट हो, मार्केट आपका दिक्कत में ही है। एफआईआई के लिए और मिडिल क्लास के लिए कुछ आना चाहिए, ये 2 चीजें मैं आपसे कह रहा था कंटिन्यू बेसिस पे। इनफैक्ट कल मैंने जो व्लॉग बनाया था मॉर्निंग में, उसमें भी मैंने यही कहा प्रिडिक्शन में कि इन 2 चीजों पे मेरा ध्यान होगा। एफआईआई के लिए कुछ नहीं आया, एफडीआई लिमिट बढ़ाई गई बट उससे कोई फर्क नहीं है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वो। शेयर बाजार से जुड़ी हुई चीजों को लेकर ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी टैक्स को लेकर पूरी तरीके से जो बिल है वो 1 हफ्ते में आएगा, तो देखना होगा मैं उस बिल में कुछ है क्या। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सिंपल और सरल बनाया गया है इस बार, समझने में करने में बहुत आसानी रहे टैक्स। अब तो टैक्स स्लैब भी 4 के पहाड़े में आ गई है और टैक्स 5 के पहाड़े में आ गया है। मतलब कि 4 के टेबल में 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 24 लाख, और टैक्स 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड अबव 30%। ये बहुत अच्छा हो गया कि अब थोड़ा सा याद करने में आसान हो गया है ना, बहुत ईजी हो गया। तो ये अच्छी चीज रही। बाकी कुछ खास था क्या? टूरिज्म क्षेत्र मुझे ऐसा दिख रहा है जिसमें लिटरली बहुत स्कोप है, क्योंकि इनकी कंपनियां भी बहुत छोटी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, और उस वीडियो में मैं व्यक्ति का नाम भूल गया कि किनका था। मनी कंट्रोल पे मैंने चेक करा था, उसमें वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने कि जो टाइटन है, ज्वेलरी कंपनी कह सकते हो या फिर एक बेहतरीन कंपनी कह सकते हो, उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को लिस्टिंग के बाद से 700 टाइम्स का रिटर्न दिया। 700 टाइम्स, दैट मीन्स ₹1 700 रुपए में बदल गया। समझ रहे हो बात को? और आज की डेट में टाइटन का मार्केट कैप 3 लाख समथिंग करोड़ का है। अगर मैं जोमेटो की तरफ नजर डालूं, जो उन्होंने एग्जांपल दिया वही बता रहा हूं, तो जोमेटो का मार्केट कैप आज 2.5 लाख करोड़ का है, जिसमें लिस्टिंग से अगर आप अभी तक देखें तो लिस्टिंग 115 रुपए पे हुई थी। 76 का इशू प्राइस था, 115 पे हुई। 115 से आज कहां पे खड़ा है वो? 250 रुपए पे, यानी ट्वाइस, केवल 2 गुना हुआ है, यानी 100% के रिटर्न है। और मार्केट कैप आपका आ गया 2.5 लाख करोड़। वो यहां से कितना होगा? 4 गुना भी हो गया ना, तो भी मार्केट कैप 10 लाख करोड़ हो जाएगा। तो कितनी बड़ी कंपनी बना रहे हो आप, और इन्वेस्टर्स का कितना पैसा बना? केवल 4 टाइम्स। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा इस फ्रंट में कि जो टूरिज्म से रिलेटेड कंपनियां हैं वो बहुत छोटी हैं। अगर वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो 20 टाइम्स भी होंगी ना तो 20-25 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंचेंगी, जो कि इजीली पहुंच सकती हैं। तो आपके लिए स्कोप बहुत है, और उस क्षेत्र पे सरकार लास्ट ईयर भी फोकस कर रही थी, अभी भी, और आई थिंक अभी वो अंडर पेनिट्रेटेड है, वहां बहुत बड़ा फोकस हो सकता है। तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी उड़ान से रिलेटेड आप इंडिगो, आप क्या करोगे? इंडिगो का जीएमआर एयरपोर्ट 10 साल में बनेंगे 120 एयरपोर्ट। 10 साल तक है दम होल्ड करने की? मुझे नहीं लगता। और लंबे समय की कहानी है। बाकी रिलेटेड ढूंढने निकलोगे तो फिर ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिनके बारे में ज्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक है जी। अगर बढ़े आगे तो स्टॉक स्पेसिफिक हमने कोई डिस्कशन ही नहीं किया कल। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कुछ नंबर्स आए हैं सैटरडे को, उनके बारे में बात करना चाहूंगा पहले, जो दिन के दौरान डिटेल में समझेंगे। पहले एक बार नाम बता देता हूं। अनंतराज, विनिति ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, न्यूजेन केमिकल, ये सारे बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आने हैं और आपके लिए आ चुके हैं कल के सेशन में। आज मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ अगर बात करें दोस्तों, तो कल बजट पे पूरी तरीके से मार्केट का रिएक्शन आएगा मेरे हिसाब से। आज तो नहीं आ पाया, बट कल आता हुआ दिखेगा। ठीक है जी। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं।
कल की बात करें दोस्तों तो कल पावर ग्रिड, डीवीज लैब, जनरल इंश्योरेंस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सुंदरम फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, प्रीमियर एनर्जीज, केपीआर मिल्स, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे हम सभी को, जहां पे हमें क्लोजली वॉच करके चलना है। एफआईडीआईज का डेटा देखें अगर हम तो मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं है, वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लास्ट वीडियो में, जिसको लेकर हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। बाकी ज्यादातर लोग तो छुट्टी पे ही थे, सैटरडे था। तो बजट से रिलेटेड अगर मैं कुछ देखने निकलूं तो मेरे को टूरिज्म मिलेगा एक बेहतरीन क्षेत्र, जहां पे 3 साल 5 साल का व्यू बना के कुछ स्टॉक्स को आपको चुनना चाहिए और बैठना चाहिए आराम से। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।